हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। गाइस, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ कि जो बैंकिंग सिस्टम है, इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है वो लोन मोरेटोरियम को ले करके एक्सटेंड करने के मोड में नहीं है, लेकिन जो लोन लेने वाले लोग हैं, जो बोरोवर्स हैं, उनकी डिमांड है कि वो पहले तो लोन का जो मोरेटोरियम पीरियड है उसको और एक्सटेंड किया जाए, और जो उससे जुड़े हुए जो सीआई है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो बैंक चार्ज करना चाहते हैं, उनको पूरी तरीके से वेव ऑफ किया जाए। आपको बताना चाहूँगा, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोरेटोरियम का कंसेप्ट जो है बैंकिंग सिस्टम के अंदर ले आया था, ताकि जो कोविड-19 के पैंडमिक से जुड़े हुए जितने लोगों के बिजनेस डिसरप्ट हुए थे, उनको पेमेंट को एनुअल इंस्टॉलमेंट्स को पे करने में दिक्कत हो रही, तो उनको 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 रिलीफ देने के लिए बात करी गई थी। और ये पीरियड पहले 3 महीने का था, मार्च 1 से लेकर के 31 मई 2020 तक, जिसको एक्सटेंड करके 31 अगस्त तक कर दिया गया। फिर बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बात निकल के आई कि वो 2 करोड़ रुपए तक के जितने बोरोवर्स हैं उनके सीआई को यानी उनके कंपाउंड इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर देता है, राइट। और उसने किया भी, पूरा डेटा उसका स्टैटिस्टिक जो है सुप्रीम कोर्ट को प्रेजेंट किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने उससे जुड़े हुए जितने लोगों के पिटिशंस थे उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया। लेकिन अभी क्या मामला है? अभी मामला ये है कि जो 2 करोड़ रुपीज़ से ऊपर के जो बोरोवर्स थे, अब अलग अलग सेक्टर के हो सकते हैं, कोई पावर सेक्टर का है, कोई एग्रीकल्चर सेक्टर से है, ठीक है। तो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा के जो बोरोवर्स हैं उनकी डिमांड ये है कि उनको भी उनके भी बिजनेस में कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से दिक्कतें आई हैं, तो उनके भी इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर दिया जाए, राइट। और कुछ लोगों की प्ली के अंदर ये भी फाइल किया गया है, ये भी क्वेश्चन किया गया है, डिमांड करी गई है सुप्रीम कोर्ट से कि जो लोन का मोरेटोरियम पीरियड 6 मंथ का दिया गया था बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, उसको और बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पे बेसिकली आपको बताना चाहूँगा, आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, बैंकिंग सिस्टम की तरफ से ये बात प्रेजेंट करी गई सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए कि अगर बैंकिंग सिस्टम का पूरा ये जो लोन मोरेटोरियम से जुड़ा हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट है, पूरा का पूरा अगर वेव ऑफ कर दिया जाएगा, तो उस केस में पूरे बैंकिंग सिस्टम को 6 लाख करोड़ का नुकसान झेलना। 6 लाख करोड़ ने 6 ट्रिलियन, और हो सकता है 6 लाख करोड़ 6 ट्रिलियन में होता हो, लेकिन 6 ट्रिलियन रुपीज़ का पूरा सेटबैक मिलेगा बैंकिंग सिस्टम को, जिससे बहुत सारे बैंक्स तबाह हो सकते हैं। तो ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट को बताने की कोशिश करी गई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। तो ये बहुत सारी बातें चलती रही, लेकिन अब 17 दिसंबर को बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फाइनल डिसीजन निकल के आया, मैं उसको आपको बताना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बातें निकल के आई हैं, वो बातें कुछ भी ऐसी फाइनल नहीं है, वो बेसिकली वर्डिक्ट को रिजर्व करके रखा हुआ है और वो कभी भी बता सकता है। उसमें कुछ लोग थे अलग अलग फील्ड के, अलग अलग बिजनेस एसोसिएशन के लॉयर्स थे, उनके अपने अपने पॉइंट्स रखे गए, उनको भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया, ताकि सुप्रीम कोर्ट उनके आधार पर अपना एक फाइनल जजमेंट निकाल सके, और उनको भी आपको जानना ज़रूरी है। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताई गई यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो लोन मॉरिटोरियम को लेकर के जो एक्सटेंशन की बात करी गई थी, उसके ऊपर भी उसने अभी तक कोई फाइनल जजमेंट नहीं निकाला। और जो प्ली फाइल करे गए थे, मेनली उनका इंटेंशन था कि जो ईएमआईज़ हैं उनसे जुड़े हुए इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को वेव ऑफ किया जाए, और उस जो लोन मॉरिटोरियम का पीरियड है उसको एक्सटेंड किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि सीनियर लॉयर रविंद्र श्रीवास्तव जी ने छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री बॉडीज़ की तरफ से प्रेजेंट किया था। इनका कहना है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनके बिजनेस में कोविड-19 की वजह से डिसरप्शन आया है और अभी भी वो फाइनेंशियली लॉस में चल रहे हैं, तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। और ये एक कंसेप्ट इन्होंने यहाँ पे कॉइन किया,
NDMA का यानी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। इनका कहना है कि ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है, सब बर्डन जो है बैंकिंग सिस्टम पे देने की बजाय नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उसी की जिम्मेदारी बनती है। और इन्होंने कहा कि इससे जुड़े हुए किसी भी तरीके के सॉल्यूशंस तक पहुंचने से पहले यहाँ पे जो है NDMA को एक एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट करना चाहिए और एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी चाहिए। सिर्फ ये आर्गुमेंट ना करते हुए कि कंप्लीट वेव कर दिया जाए, ठीक है, बल्कि पार्शियली वेव किया जाए, लेकिन कहाँ पे करना है कहाँ नहीं करना है उसके लिए कैलिब्रेटेड पॉलिसी होनी चाहिए अंडर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये बात बताई गई इनकी तरफ से, श्रीवास्तव जी की तरफ से, रविंद्र श्रीवास्तव जी की तरफ से। ठीक है, तो ये बातें हैं। अब आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कंक्लूजन क्या है। इससे पहले रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और जो बैंकिंग एसोसिएशन है, इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट से एक प्ली फाइल किया था, एक रिक्वेस्ट करी थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी तरीके के ऐसे पिटिशंस की ना सुने जो पिटिशंस फर्दर फाइनेंशियली हेल्प की डिमांड कर रहे हो, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम इससे ज़्यादा मदद करने लायक नहीं है। अगर ऐसा होता है तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में बहुत से ऐसे बैंक्स हैं जिनको डूबने जैसी सिचुएशन फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम को 6 ट्रिलियन रुपीस तक का नुकसान हो सकता है अगर कम्प्लीटली वेव ऑफ करने की बात करी जाए तो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरमीडिएटरी इसके सेशन से जिसमें इन्होंने पहले को हियरिंग करी है, उसमें एक बार बोला भी था कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को चार्ज करना सही नहीं लगता। इसी बात के रिस्पॉन्स में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता SBI का एग्जाम्पल देते हुए सुप्रीम कोर्ट को समझाने की कोशिश करी कि हर एक डिपॉजिटर के पीछे, या ऐसे समझिए कि एक लोन देने वाला है ना, एक लोन लेने वाला है तो उसके बदले 8 लोग ऐसे हैं जो डिपॉजिट करने वाले हैं। यानी 8 लोगों को बैंक्स इंटरेस्ट देता है और 1 लोगों से बैंक इंटरेस्ट लेता है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से बेसिकली तुषार जी ये समझाना चाह रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम के पास काफ़ी लोड होता है इंटरेस्ट पे करने का। जो उनके कस्टमर्स होते हैं, राइट, डिपॉजिटर्स जिनको बोलते हैं, उनको इंटरेस्ट पे करने की काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इस बीच में अगर हम लोन मोरेटोरियम से जुड़े हुए जो इंटरेस्ट है, ऑन इंटरेस्ट है, उसको हम वेव ऑफ कर देंगे तो उस पीरियड के टाइम पे जो इनकर होगा सेविंग डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट, उसको हम कहाँ से पे करेंगे। ये बैंकिंग एसोसिएशन का कहना है, ठीक है, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में कोई भी बैंक हो, उसके पास जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को पे करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, चाहे बैंक का बिज़नेस ख़राब चले चाहे अच्छा चले, ठीक है, चाहे मॉरेटोरियम पीरियड हो या ना हो। बैंक्स के अंदर जो डिपॉजिटर्स हैं वो ये सब उनके लिए ऐसा वैलिड नहीं है, एनी हाउ बैंक्स को पे करना पड़ता है। तो उसी बात को लेकर के यहाँ पे बैंक्स बहुत ज़्यादा और RBI बहुत ज़्यादा चिंता में है। और यहाँ पे देखते हैं कि जो फैसला आता है वर्डिक्ट फाइनल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो कभी भी आ सकता है। अब कोई नेक्स्ट हियरिंग नहीं है, अब ये फाइनल डिसीजन आएगा और वो देखना होगा कि बैंक्स के फेवर में आता है कि बैंक्स के अगेंस्ट आता है। बैंक्स के फेवर में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ अगर अगेंस्ट आता है तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा बैंकिंग सिस्टम के लिए, क्योंकि इससे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आज के टाइम पे, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अपने होल्ड पे रखा है, राइट। So I hope you like this analysis and I hope you got the whole point regarding a loan moratorium case held in Supreme Court. Take care guys, and if you are new here, फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ एक लिंक आपको मिलेगा, लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ओके गाइस, टेक केयर।